Rika raba baba, Rika raba soko raba baba, Rika raba soko raba baba, Rika raba soko raba baba, Rika raba तोड़ो 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 बोलो मेरी जमीन आशीषित है। अपनी आंखें बंद रखे और बोले मेरी जमीन आशीषित है। अपने जमीन पे कर्ज दो, वो तोड़ो। ओ जो बीमारी की जमीन है, जो शैतानी तांत्रिकों की द्वारा कील गाड़ी गई है, ताकि तबीज काटे गए हैं, जिसके द्वारा आपके ऊपर शराप आया है। रीका राबा बाबा, रीका राबा सोको राबा बाबा, बोलो मेरी जमीन आशीषित है, मेरी जमीन आशीषित है। रीका राबा बाबा, बोलो मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। आज मेरे काम खुल रहे हैं, बोलो मेरे काम खुल रहे हैं। रे बाबा बाबा बाबा, रीका राबा सारा बाबा, रीका राबा सोको राबा बाबा, बोलो मैं आज बड़ा नया काम करने शुरू जा रहा हूँ। बोलो मैं आज नया काम को शुरू करने जा रहा हूँ। रीका राबा बाबा, रीका राबा सोको राबा बाबा, रीका राबा सोको राबा बाबा, रीका राबा सोको राबा बाबा। आज से मैं कोई भी डॉक्टर की भी दवाई नहीं खाऊंगा, मैं आज से कोई भी डॉक्टर की दवाई नहीं खाऊंगा। आज मैं दवाई को छोड़ के जा रहा हूँ। रीका राबा बाबा, रीका राबा बाबा, आज मेरे जीवन से काटे जा रही है, आज मेरे जीवन से कैंसर जा रही है, आज मेरे जीवन से बीमारी जा रही है, आज मेरे जीवन से अंधकार की ताकतें छोड़ के जा रही है। रीका राबा बाबा, बिहार चर्च मुझे जहां भी देख रही है, मुझे से अंगीकार करे। रीका राबा सारा बाबा, रीका राबा सोको राबा बाबा, रीका रा सोको राबा से के राबा बाबा, रीका रा आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। मैं कहता हूं आजाद हो जाओ। छोड़ दो अपनी बीमारियों को, छोड़ शैतान, छोड़ दो इनके मनों को, छोड़ दो इनके जीवन को, यीशु के नाम में। रीका रा बाबा, ओ तारीफ हो, 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 तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अंकल जी इसका कभी ना डब्बे दोबारा बाइबल सबके पास होगी, बाइबल सबके पास, बाइबल बाइबल किस किस के पास है? एक बाकी को तागा तबीज देना पड़ेगा। तारीफ हो परमेश्वर की। यशा निकाले, जो बिहार चर्च है लिख के भेजे कि आवाज सही आ रही है। ये सब शादी करना। यशा की पुस्तक 15 का 12, बाकी को बाइबल दे दे भाई इसके पास। सभी आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन जब मैं सुनूं, आज सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊं।
मेरे ऊपर जो कर्ज है, मेरे ऊपर जो बंधन है, मेरे ऊपर जो श्राप है, आज परमेश्वर जिस बीमारी में पीड़ित हूं मैं, आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आज मैं चंगा होके जाऊंगा, आज मेरा छुटकारा होगा। शैतान किसी भी रीति से इस वचन को चुरा ना पाए, यीशु मसीह के नाम में तारीफ हो परमेश्वर। इसको चाहिए था इसको चाहिए, इसको चाहिए। जिसके पास बाइबल नहीं, दे दे भाई, दे दे। अरे कल अगले संडे को लेके आनी साथ में। हालेलुया। पढ़िए यशा 15 का 12। माइक ले ले। हाँ हाँ इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें कौन 15 का 12। यशा 12 15 का 12, नहीं 14 का 12। यशा 14 का 12। हालेलुया। आज कौन कौन परेशान है, दुखी कौन कौन है? सुखी कौन कौन है? दे दो इसको बाइबल। हालेलुया। 14 का 12 पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़े 14 का 12। हे भोर के चमकाने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हालेलुया। हे भोर के चमकने वाले तारे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रखे बच्चे, थोड़ा फोन बंद कर दे, मैं बीमारी का इलाज कर रहा हूं आज। फोन बंद कर दो भाई, फोन बंद, स्विच ऑफ। सभी के वो फोन स्विच ऑफ कर दे। फोन बंद कर दो, ध्यान से सुनो, वचन में कोई उठ के नहीं जाएगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। कौन गिर पड़ा? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक स्वर्गदूत बनाया था। हालेलुया। वो इतना सुंदर बनाया था कि ये वफादार रहेगा। हालेलुया। ये ऐसा रहेगा, मैं कहूंगा ये बैठ तो बैठेगा, मैं कहूंगा तो उठ तो उठेगा, मैं बुलाऊंगा तो आएगा, मैं जो भी बोलूंगा वो काम को करेगा। हालेलुया। और उसने उसकी वफादारी को देखा, और जब वफादारी को देखा तो उस स्वर्गदूत को पूरा स्वर्ग दे दिया गया। हालेलुया। किसको किसको दे दिया? स्वर्गदूत को पूरा स्वर्ग दे दिया गया उसको, कि बेटा आज से मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया कि तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। और जब उसको स्वर्ग का सब कुछ दे दिया, और जब परमेश्वर जब आता था तो सिंहासन पर बैठकर क्या करता था? परमेश्वर की तारीफ करता था। क्या करता था? हे राजाओं के राजा, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। 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 हालेलुया का मतलब है तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्ग के अंदर लाखों स्वर्गदूत यही पुकारते रहते हैं दिन और रात। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने उसको सब कुछ अथॉरिटी अधिकार दे दिया, सारी पावर दे दी। क्या दे दी? पावर।
सारी पावर दे दी उसको। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको किसी के पास पावर आ जाती तो क्या हो जाता है? एक प्रधानमंत्री के पास पावर आ जाती है तो पूरा देश को क्या करता है? वो चलाता है। मन चाहे क्या करता है? ऑर्डर चलाता है। मन चाहे जो चाहता हो करता है। हालेलुया। और इस स्वर्गदूत को भी ऐसा बना दिया। कुछ दिनों के बाद इस स्वर्गदूत के मन में आई, क्यों ना मैं क्या करूं? बड़ा बन जाऊं। हालेलुया। क्या बन जाऊं? क्या परमेश्वर तेरे आगे जितने भी लाखों स्वर्गदूत है सब मेरी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। जिस दिन मैंने महिमा करनी छोड़ दी उस दिन परमेश्वर की महिमा कौन करेगा? क्या आ गया? घमंड आ गया उसके अंदर। हालेलुया। जब उसके अंदर घमंड आया तो उसने एक ही बात देखी। जब परमेश्वर सुबह 3 बजे, कितने बजे आता है? भोर को। कब आता है? भोर को हम क्या करते हैं? सोते हैं। और परमेश्वर कहता है मेरी बेटी उठ, मेरे बेटे उठ, 3 बज गए। कभी सपन के द्वारा, कभी किसी सर दर्द द्वारा, कभी टांग में दर्द हो जाता है और हम 3 बजे क्या हो जाते हैं? एक बार फिर सो जाते हैं। हालेलुया। कि ये परमेश्वर करेगा मेरा, नींद ले पहला। हालेलुया। इसे परमेश्वर कही फिर है। हालेलुया। क्योंकि यही बात इस स्वर्गदूत ने भी कही। क्या परमेश्वर मेरा क्या कर लेगा? परमेश्वर क्या? परमेश्वर मेरे सामने। हालेलुया। और उसने उसको मन में, परमेश्वर किसको जानता है? किसको जानता है? मन को जानता है। आप कितने सुंदर हैं, आप कैसे कपड़े डाल रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं, आपकी मन को जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर को किसी का मन भा गया और कुछ ने जान लिया कि इसके अंदर कुछ है और मैं इसके अंदर आ सकता हूं और बड़े काम कर सकता हूं, इसका छुटकारा कर सकता हूं, इसके आशीष दे सकता हूं, तो वो उसके अंदर आ जाता है और उसका छुटकारा करता है। तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हम क्या है? जब इस स्वर्गदूत ने, आगे पढ़ना, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पे गिरा दिया गया है। कहां गिरा दिया? भूमि पर। जा। जब परमेश्वर आया और आते ही परमेश्वर ने, उसने कहा कौन? परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ने देख लिया जो मैंने स्वर्गदूत बनाया था इसके अंदर घमंड आ चुका है। हालेलुया। और उसने घमंड के कारण उसने जमीन पे पटक दिया। हालेलुया। जब जमीन पे पटका उसकी पावर खत्म हो गई। उसकी पावर खत्म हो गई? नहीं। उसकी पावर, जब एक बाप अपने बेटे को बाहर निकालता है तो ये जरूरी नहीं कि सारी विरासत लेगा उसकी। हालेलुया। फिर भी न कहेगा ठीक है कितना ही निकम्मा हो फिर भी दे रहे कुछ तो। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वादा है, वो कभी वापिस नहीं लेता। जिसको जो दे देता है वो कभी वापिस नहीं लेता। चाहे वो चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे वो बंधन हो, चाहे उसको बड़े काम करने हो, चाहे उसको किसी को चुनना हो तो चुन लेता तो काम को कर देता है। हालेलुया। इसलिए उसने एक बात थी कि जा, तेरा एक टाइम आएगा और तू किस में डाला जाएगा? आग में डाला जाएगा, गंधक में डाला जाएगा। और जो जैसा तेरे दूत है जो तेरे साथ लगे हुए हैं, 1/3 जितने भी स्वर्गदूत है वो भी तेरे साथ है नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को फेंक दिया। कहां पे? नीचे। और उसके साथ उसके जो उसकी महिमा कर रहे थे। हालेलुया। जो कह रहे थे राजाओं का राजा तो है, और उसने क्या कहा था? तुझे भी प्रधान बनाऊंगा। अरे मैं राजा बना, मैं परमेश्वर बना तो तुम्हें भी तो पद दूंगा मैं कुछ न कुछ। हालेलुया। जब वो धरती पे गिरा दिए गए, धरती पे गिराने के बाद धरती पे उसका काम क्या रहा? चलता रहा। उसने सोचा अब स्वर्गदूत तो बढ़ने ही, नरक में तो जाना है, अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी सेना बढ़ती जाए। हालेलुया। उसने लोगों में मारना शुरू कर दिया, लोगों में पाप में डालना
शुरू कर दिया और लोगों को व्यभिचार में, पाप में, नफरत में डालना शुरू कर दिया और वो मारता गया। किसी को कैंसर दे दी, किसी को गांठ दे दी, किसी को शुगर दे दी, किसी को बीमार, मारता गया। और आज उसकी सेना लाखों करोड़ों में हो गई है। हालेलुया। और कितने अब के बाद भी कितने लोगों को मारने जा रहा है। बंद करें। हालेलुया। अभी भी उसका काम है नहीं हुआ। जब दुष्ट आत्मा को निकालते क्या कहती है? मुझे मत जला। क्यों? जब वो देह में थी तो क्या करती थी? घूमती थी, खाती थी। उसने ऐसे शरीर चाहिए और शरीर में जाने के लिए उसको बीमारी देनी पड़ती है। हालेलुया। कई दुष्ट आत्मा इसलिए नहीं मारती, डॉक्टर के ले जाएंगे। उसका काम होता है कर्ज लगा, नीचे नीचे उसको क्या बोलते देसी हिसाब में, घोड़ लगाना। जैसे बोलते हैं कि उसके पैसे डॉक्टरों के, तांत्रिक के जाते रहेंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। जमीन बेच देगा, घर बेच देगा, सब कुछ बेच देगा और रोने के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। एक दिन कई तो फांसी लगा लेते, कोई मर जाते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ना। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तुम अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। मैं बड़ा तो बनूंगा, अधिकारी तो बनूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो उस गड्ढे में उतारा जाएगा, आग के गड्ढे में उतारा जाएगा। हालेलुया। अब जो जितनी भी दुष्ट आत्माएं अब चिल्लाती रहती है, कहां पे है? अधलोक। अधलोक कहां है? हमारे यहां घूम रही है। आकाश में रात को 11-12 बजे क्या करती हो? भ्रमण करती है, अपने अपने स्थानों को ढूंढती है। हालेलुया। अपने अपने घरों को ढूंढती है। हालेलुया। उत्पत्ति निकाले। उत्पत्ति 3। तीन का 1। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनाले पशु बनाए थे उन सब में सर्वद्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया। कौन है? वही सांप। कहां से गिराया? स्वर्ग से गिराया। हालेलुया। क्या बन गया? क्या बन गया? सांप बन गया। और ये कहता कि परमेश्वर ने जितने बैनाल पशु बनाए थे उन सब में एक सर्प दूत बनाया और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी का वृक्ष का फल ना खाना? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा और नाकाम निकला, निकम्मा निकला और मेरा लायक निकला, इसलिए मेरी इसकी महिमा कौन करेगा? हालेलुया। उसने कहा मैं अपने ही रूप में मेरे बेटे और बेटी बनाऊंगा। हालेलुया। और उसने अपनी समानता में मनुष्य बनाया, नर और नारी बनाया और नर और नारी बना के उसने कहा देख बेटा बेटी तू इसके अंदर रहना, इस वाटिका में रहना, जो भी फ्रूट है खाना, लेकिन पाप ना करना। हालेलुया। तुम्हारा ये पेड़ है या क्या है? अच्छे और बुरा का पेड़ है। तू सब कुछ खाना, सारी संपत्ति तेरी है, सब कुछ तेरा है, लेकिन तू इस पेड़ का फल ना खाना। हालेलुया। और शैतान लूसीफर इस फल को जानता था। हालेलुया। उसका फल क्या है? क्या फल उसका? हालेलुया। इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सांप से कहा, क्या कहा? पढ़ रहे हैं, दिख रहा है? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने कहा है ये जितनी भी वाटिका का फल है ये हमारा है, परमेश्वर ने अधिकार दिया। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें शैतान पर, बीमारियों पर, कर्ज पर, बंधन पर अधिकार दिया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इस पेड़ का फल ना खाना। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? खाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? हम खाते हैं, और इसलिए हम बीमारी में पड़े हैं। हालेलुया। आगे पढ़ना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। क्या आज्ञा दी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने आज्ञा दी तुम ना तो खाना और ना छूना। हालेलुया। और नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाओ, मर जाएगा। हालेलुया। क्या था ये? पाप का फल था। हालेलुया। और आगे पढ़ना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। हर रोज आता था सांप उसके पास। हालेलुया। खा ले, इस पेट का फल खा ले, अच्छा है, मन बावला है। हालेलुया। ये अच्छा फल है, खा ले इसको। लेकिन एक दिन नहीं, हर दिन। क्या था? हर दिन क्या आता था? सांप आता था। हालेलुया। आज हर दिन मनुष्य में, औरतों में वो सांप चलता है। हालेलुया। वो क्या कहता है? कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कुछ। सारा संसार तो नहीं डीजे पे नाचने लग गया है, तो भी नाचने के हुआ है। हालेलुया। सारे ने फिल्म देखा है तो भी देख ले, सारे ने फोन में देखा है तुम भी देख ले। हालेलुया। क्या करता है? वो भी शैतान वहीं से। हालेलुया। और हमारे अंदर क्या जाता है? परमेश्वर ने कहा तो इसका फल ना खाना, अगर ना इसको छूना। हालेलुया। कौन से दशा क्या? कौन कौन सी हमारी? कौन बताएगा दशा क्या? दशा क्या? किस कौन कौन जाना दशा क्या है? कोई जिसको दशा क्या का पता है? किस किस को पता है? निकालिए दशा क्या है? व्यवस्था पता है? कौन बताओगा? दशा क्या है बताए? तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर ना मानना। किसको छोड़कर? सिर्फ मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, और मैं कहां रहता हूं? स्वर्ग के अंदर। और तुम्हारा कोई भी परमेश्वर नहीं है। और तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर न बनाना, और तू अपना परमेश्वर का नाम व्रत में पाप भी करते रहे, प्रभु प्रभु भी करते रहे। हालेलुया। आगे, तुम संडे को मेरे घर में आना और मुझे याद रखना। ऐसा ना हो तू चंगा हो जाए और संडे को भूल जाए। ऐसा ना हो तेरे काम अच्छे चल जाए तो संडे को भूल जाए। हालेलुया। ऐसा ना कि संडे वाला दिन काम ज्यादा बढ़ जाए। एक बहन थी, जब वो चर्च में आती थी, पास्टर जी मेरा काम नहीं चल रहा। मैंने कहा काम चल जाएगा, संडे ने तो आओगी, पक्की आऊंगी। परमेश्वर ने इतना काम दे दिया, संडे भूल गई। हालेलुया। इसलिए संडे को छोड़ना नहीं। आगे, तू अपने माता और पिता का और दूसरी सास बहू का भी, यानी कि माँ बाप का करते, सास बहू का मारा जूत है। हालेलुया। वो भी माँ बाप है, दोनों की क्या करनी? सेवा करनी। जब परमेश्वर तुम्हें फ्रूट देगा। आगे, तू खून ना करना और ना किसी के बारे में खून की कल्पना करना, और तू व्यभिचार
ना करना। तुम्हारा एक ही पति है, तुम एक ही पत्नी है, बाकी कोई दोस्त फ्रेंडशिप रिलेशनशिप नहीं चलता। हालेलुया। तुम्हारा सारे कौन है? बहन और भाई है। हालेलुया। और तू चोरी ना करना, ना छोटी ना बड़ी। सोचा ना किसी को रसोई में दे रहा एक सेब खा ले, के देखे सेब का क्यों है? हालेलुया। खा ले एक अंगूर तो कौन देखना आवत ने, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। परमेश्वर कहता चोरी ना करना और किसी की झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। कोई चीज देखी ना और बात करते हो, हाँ फलाना दिखड़ा, बात का बेरा नहीं पूरी की है। हालेलुया। तो क्या नहीं, एक बात का बेरा लाइक जो फिर पूरा चलता रहो किस्सा। हालेलुया। तो किसी की बात ना करना अपने घर में। और तू किसी के घर का, किसी की गाड़ी का, किसी की पत्नी का, किसी के पति का, किसी के बच्चे का, किसी के खान पार्टी क्या कुछ है, किसी का लालच है ना कर रहा। और हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। आगे पढ़ना। अतः तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन में ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। क्या था पहले? परमेश्वर ने कहा था तुम सामर्थी हो, तुम्हें शैतान छू नहीं सकता, तुम्हें सांप सर्प छू नहीं सकता, बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती, कोई कर्ज बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस पेट का फल नहीं खाना। और सांप हर दिन 6 महीने तक आता गया, खा ले कुछ नहीं, खा ले तेरी आंख खुल जाएगी, खा ले कुछ नहीं होगा, ये अच्छा है, परमेश्वर तुम्हें देना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन सांप ने बहका लिया। किसने? स्वर्ग से जो गिरा दिया गया था, उसने हमारा दादी को, हमारे दादा को गिरा दिया। हालेलुया। और उसने कहा तू खा के तो देख कितना अच्छा है। उसने फल लिया और खाया और खाते ही उसकी सारी ताकत चली गई, सारी शक्ति चली गई और उसके अंदर पाप समा गया। और वो पाप आज भी हमारा पीछा कर रहा है। अरे कैंसर होगी, कड़े कड़े दिखावा, बोला नहीं, लकवा हो गया, हार्ट अटैक की बीमारी हो, ऐसे आ जा है। हालेलुया। बीमारी ये चल रही है, बीमारी नहीं चल रही। हालेलुया। आपके अंदर आने के लिए, बीमारी देने के लिए उस सांप को, उस सर्प को जगह चाहिए, वो है पाप का फल। हालेलुया। वो क्या है? पाप का फल है। और इस सांप ने भी बुद्धि दिखाई, चतुराई दिखाई और चतुराई के द्वारा किसको पकड़ा? औरत को। हालेलुया। औरत बहुत जल्दी मान जाए, जब बाबा जब फकीर हो। हालेलुया। देख रहे ना, फेसबुक आ देख पर्ची तक कैच कर लेगी बात। हाँ हमारा बाबा तकड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे किसे? आदमी को नहीं पकड़ा उसने, औरत को पकड़ा। ये आए है फिर डैडी आओ है, पकड़ ले थी और चुप पकड़ खुआ दिया। उसने कहा, आदम ने कहा तो क्या खा रही है? उसने कहा ले तू भी खा ले, गला तो भी लोट पोटम फिर जाइए। हालेलुया। मैं तो मरी मरी तन्ने भी गला फसाऊंगी। देखा नहीं गला गला किसी तो फिर जा रेडी की तरिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है इसकी पत्नी को पकड़ेगा, पति तो आपको दुखी रहेगा। चल आज तो मैं तांत्रिक दिखा के लिया हूं, आज चल डॉक्टर दिखा के लिया हूं, दुखी रह जाएगा। हालेलुया। लेकिन चाल कहां से शुरू हुई? स्वर्ग से। हालेलुया। और वो अधिकार, वो अथॉरिटी परमेश्वर ने लिया और आदम हवा को कहां निकाल दिया?
श्राप दे दिया। हालेलुया। और वो श्राप आज हमारे ऊपर है। हालेलुया। हमारे घरों पे, हमारे बच्चों पे। और वो श्राप जब तुम प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रभु है, उसी दिन आपके श्राप टूट जाते हैं। तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। श्राप तोड़ने का अधिकार किसी के पास नहीं है। पाप क्षमा करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक ही यीशु मसीह के पास और किसी के पास नहीं है। उस मोहर को उस तोड़ने के लिए सिर्फ धरती और स्वर्ग और तीनों लोक में एक है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु नासरी। तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20। प्रकाशित वाक्य 20। हालेलुया। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुरस्तान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पर नहीं, इसका एक पट। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। हालेलुया। क्या इस स्वर्गदूत के हाथ में अथाह कुंड की चाबी, कुंजी, चाबी और एक बड़ी जंजीर। जंजीर है। हाँ। आगे। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। किसको? सांप को, अजगर को। हालेलुया। कौन अजगर? हमारा शत्रु। हालेलुया। रात को देखना घूमता रहता हो सबके घरों में। हालेलुया। और सबको बुला के मीटिंग लेता है। आज घर में कितने कैंसर दे के आया, कितने एक्सीडेंट करके आया, कितने पैसे लगवाए इतने। और जब दुष्ट आत्मा उसके पास आती है, हाँ भाई आज क्या किया? मना जी इस गांव में ना 50 एक्सीडेंट करके मारे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया काम करके आया। मना जी 1 लाख लोग नशे में गिर रखे हैं, जाके देख ले। उनको इनाम दिया जाता है। हालेलुया। और उनका प्रधान कौन है? सांप, अजगर, इब्लिस, लूसीफर। हालेलुया। जो पूरी जाति को कौन है? भरमा रहा है। सबसे पहले हम दुष्ट आत्मा का नाम जानेंगे। सबसे पहले दुष्ट आत्मा कौन सी है? लूसीफर। उसके बाद बाल बुजुल। बाल बुजुल जो इजरायलियों ने पूजा की थी। हालेलुया। अबदोन जो बच्चों को क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे, जीवित बच्चों को। हालेलुया। एक आत्मिक पति पत्नी। हालेलुया। जब किसी का पति मर जाता है तो वो पति मर के वापिस आपके घर में आ जाता है। कहीं नहीं जाता। ऊपर लिख दिया फोटो स्वर्गीय। हालेलुया। कहीं नहीं जाता हो। हालेलुया। और दूसरी आत्मा जो लू के टाइम में सारी पानी में 40 दिन रात तक बारिश हुई थी, उस पानी के अंदर मरी थी। दूसरी आत्मा जो समुद्र में बैठी है, उसका नाम है इजेबेल। हालेलुया। इजेबेल। और उसकी बहन का नाम है दलीला। और वो समुद्र में बैठ के पूरे देश को क्या करती है? भरमाती है। हालेलुया। उसका काम एक ही है, समुद्र में बैठ के जाओ नौजवानों को क्या करे? पाप में घेरे। हालेलुया। और जाके बस पाप में घेर का आ जाइयो, आगे तो काम हमारा है। हालेलुया। ये क्या है? इन दुष्ट आत्माओं के नाम पता होना चाहिए हमें। हालेलुया। अगर किसी को दुष्ट आत्मा का नाम नहीं पता तो लिख लियो। हालेलुया। आगे। हालेलुया। और उसे अथाह कुंड में डाल कर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों
को फिर से न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अरे थोड़ी देर के लिए और खोला जाए। अब क्या हो रहा हो? खोलो क्या है? हालेलुया। तेरे शराबी करने हुआ है, मैं हूं सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या कर दिया? उसको खोल दिया और वो जाति जाति लोगों को क्या करेगा? भरमाएगा। हालेलुया। आगे फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर पांच 10 पढ़े 10 20 का। उन पर भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। क्या शैतान, उसके लोग, जो शैतान क्या करता है? क्या करता है? निंदा। क्या करता है शैतान? निंदा का पशु पे बैठा है। हालेलुया। उस पशु के सारे पेट के ऊपर लिख रहा है निंदा, निंदा, चुगली, बुराई, निंदा। और सारा दिन क्या करता रहता हो? निंदा करवाता रहता है एक दूसरे की। बुराई कर बुराई जितनी करनी है। कड़वाहट, नफरत, जलन, ईर्ष्या, एक दूसरे को देख के जलना, एक दूसरे का मकान देख के जलना, ये इस लूसीफर के, इस शैतान के, इस सांप के क्या है? ये गेट है। हालेलुया। कौन कौन बंद करेगा आज गेट? देख शाम ने जाकर आओ, आज फिर आए क्या? मुंह तो दिखा है, देखूंगी तो है। हालेलुया। क्या करती है वो? फिर गाली देती पूरे, प्रभु माफ करेंगे, फिर माफी भी मांगे ले है। काट दे भाई, प्रसन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? हमारे घर में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे मसीह लोग, हम 18 साल से 20 साल से प्रभु में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और शैतान भी क्या करता है? शैतान भी क्या करता है? क्या करता है शैतान? आराधना बाहर जाके कराया करो भाई। हालेलुया। हमारी चर्च ऐसी है, केवल 3 बजे तक आए जाओ। हालेलुया। के हाथ टिकवाना पास्टर के करना आपने ज्यादा दिन हाथ टिक दे, बीमारी ठीक हो जाए, के लेना आपने। हालेलुया। क्या है? उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें पशु का झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिए जाएंगे और रात दिन युगानुयुग नरक में रहेंगे। जो आग, जो कुंड बनाया परमेश्वर ने नरक, और नरक जो आज ईर्ष्या, नफरत, जलन, कड़वाहट करते हैं, एक दूसरे पे चलते हैं, वो भी उसी सांप लूसीफर के साथ नरक में डाले जाएंगे। और युगानुयुग 10 साल 20 साल युगानुयुग नरक में पड़े रहेंगे। हालेलुया। इसलिए शैतान जानता है, वो कहेगा बेटी जाकर चर्च में कुछ नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए 20 साल से प्रभु में है, 30 साल से प्रभु में है, और किसी का हाथ लगाया कूद कर पड़ा, मैं क्या गया, दुष्ट आत्मा आएगी। बपतिस्मा के कितनी बार ले लिया पास्टर जी? बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु भोज भी ले लिया, और यूं के बैठे हैं तेरे अंदर 20 दुष्ट आत्मा 10-16 साल से प्रभु में बैठे हैं। प्रभु ने वचन दिया है कि तुम चर्च में, ये वो लोग हैं चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आ जाते हैं, दान पुंज डाला हुआ है, अच्छा पास्टर का काम चल रही है बढ़िया। हालेलुया। कोई मतलब नहीं, तेरी दुष्ट आत्मा गई कि ना पास्टर जी मर जाऊंगी लेकिन चर्च नहीं छोड़ दूंगी, दुष्ट आत्मा जमना और तंग कर ले। अरे ठीक नहीं हो तो डॉक्टर बदल लो। मैं कहता हूं अगर ठीक ना हो यहां दूसरा चले जाओ। मारा परिवार में गोली गाली खा जाए अंतराम का जाओ सीधा, कौन उठते अगले कोई हालेलुया। फिर भी ना बाप अगले खड़े, पास्टर जी ठीक को नहीं हुए,
करते दुआएं करते प्रार्थना। हालेलुया। अगर तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के नहीं गई, बीमारी आपको छोड़ के नहीं गई, तो ये देखे कि इससे अच्छा हम डॉक्टर को बदल ले। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को सिर्फ एक बात कही है, किसी को भरमाना नहीं, इलाज हो तो पक्का बोल दिए। हालेलुया। कई फंसाए, कई तो ना इतना प्रेम कर ले है, पास्टर को नहीं छोड़ांगे, मर जाएंगे, उस थोड़े देर बाद से ओम नाम शांति शांति। हालेलुया। हो जाए ना तो इलाज करा ले, अच्छा यही है। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखे, अगर दुष्ट आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ रखी, पहला अपना जीवन को देखे या चर्च को देखे, तो जीवित चर्च का हिस्सा बने। क्या बने? जीवित चर्च का हिस्सा बने। हालेलुया। अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही तो पूछे क्यों नहीं जा रही, फिर हम बताएंगे क्यों नहीं जा रही। हालेलुया। जब तक बीमारी आपके अंदर खड़ी है, जब तक शैतान आपके अंदर खड़ा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो शैतान क्यों नहीं गया। हालेलुया। एक पास बैठी बहन कहती है, मैं 4 संडे गई, ठीक हो गई, मेरी गांठें चली गई, मेरी रसोली चली गई, दुष्ट आत्मा चली गई। और एक 20 साल बैठी हुई, आए कुकर गई, किस तरह गई, बैठ के गई, उठ के गई, पटकी पटकी भी थी। हालेलुया। ये वो लोग हैं समझदार बुद्धिमान, वो आते हैं और देख लेते हैं कि दुष्ट आत्मा निकलती है, वो देख लेते हैं बीमारी जाती है, वो देख लेते हैं संकट कट जाता है, वो देख लेते हैं और गवाही देते हैं, बहन तू ऐसी चर्च में जा जहां पे तेरा 10 दिन में 5 दिन में छुटकारा हो और तो पूरा जीवन आनंदित रहे। हालेलुया। ज्यादा टाइम की नहीं होती, दुष्ट आत्मा बीमार है, बिना भी पकड़ दी। एक बहन आई, पास्टर जी ये तो कैंसर है। मैं बोला मैंने भी डरा हुआ कैंसर है। हालेलुया। गांठ है। जब उसके ऊपर पड़ी तो फायर है। मैं बोला शैतान जावा ना जावा है, ला मैं तो जाऊ हूं, क्या करूं तेरा लो रे, खाने देंदा नहीं पीने देंदा, लेवर जिते थप्पड़ मारा कर मैं छोटे का भी किया और ठीक हो गई और गवाही दी वहां पे। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि तू सांप, बिच्छू, बीमारी, शैतान पर अधिकार करेगा और तू आजाद रहेगा। हालेलुया। जब तुम यीशु को जान लेते हैं, कुछ चले यीशु के पास आए और उसने कहा यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, नहीं निकली। उसने कहा हे अठीले अल्प विश्वासी, तूने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया, अगर तू मेरे नाम को जानता तो शैतान आपसे भागता। हालेलुया। बीमारी आपसे डरती, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। ओह प्रभु जी, कि मेरा जोर तो पूरा लगा था, यीशु के नाम से निकल जा, कौन निकली। हालेलुया। जो लूसीफर है, शैतान है, उसको तुम्हें अधिकार दे दिया है। जब तुम ये कहते हैं यीशु के नाम से चले जा, बाटे हो जाती है। हालेलुया। चली जा शुगर, जाती है। छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ती है। हालेलुया। अगर भाई मैं 12 बजे उठता हुआ नहीं, चले तो 1 बजे आप उठेंगे। हालेलुया। जब तक नींद ना छोड़ेंगे तब तक आप पे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब तक तुम अगर नींद त्याग दी और ठान लिया मैं इस अजगर को, इस बीमारी पर जय प्राप्त करूंगा, तो वो शैतान रो के घुटने टेक के आपको छोड़ के जाएगा। हालेलुया। उस पर अधिकार लो, कुछ नहीं है, अधिकार हो। एक दिन शैतान के साथ मेरी फाइट चल रही थी, कितने को बचाएगा, तेरी चर्च में तो एक भी नहीं आने दो। मैंने कहा जब तक मैं धरती पर रहूंगा, एक नहीं लाखों लोग बचेंगे और गवाही देंगे यीशु के नाम। हालेलुया। वो ऐसी ही जगह पर लोगों को लेके जाता है, समझौता हो जाता है। देखा समझौता, ला एक चुन्नी ले ले, एक नारियल ले ले, कुछ ना कहिए बैठी रहोगे हम तो राम थे। क्या होता हो, समझौता होता है। हालेलुया। लेकिन हमें समझौता नहीं करना, हमें ऐसी जगह चुननी है जहां शैतान रोता हो। हालेलुया। हमारी चर्च का
एक मेंबर कह रहा पास्टर जी तू तो आत्मा कह रही मैं तो नहीं आती रात में, वो तो सीवर में गिर जाएगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या कहती है? सीवर में गिर जाएंगे, नहीं जाना उस गली में। रोकती हो, नहीं जाना बेबे, इसी जगह चली जा जरा ना तन्ने तंगी ना मन तंगी, दोनों बैठ के सेब संतरे आचे खावांगे और दोनों जब आनंद बढ़ावे, पास्टर भी अपना वर्गा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें कुछ बातों को जानना है, हमें उसको समझना है कि ये बीमारी मुझे अब तक छोड़ के क्यों नहीं गई। आज ध्यान रखे, बीमारी का सिर्फ 1 महीने का टाइम होता है अगर सही मसीह है तो। अगर आज आपने ठान लिया कि मैं आज बाइबल को ये पूरा 1 घंटा पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना 1 घंटा मैंने करनी ही करनी है, मैंने उपवास करना ही करना है, मैंने पाप को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, नफरत को छोड़ना है, मैंने मेरा मन को खाली करना है। परमेश्वर कड़वाहट भी ले ले, नफरत भी ले ले, जलन भी ले ले, और सब मैंने प्रार्थना को समा भी कर दिया। मैं बता रहा 1 महीना भी नहीं लगेगा आपको चंगा होने में। हालेलुया। 2-4 लोग हैं, पास्टर जी क्यों समा करूं उसने, मेरा तो खून देख देख पूरा खावा, उबाल खावा। हालेलुया। बहुत अपना पति को नहीं माफ कर पा रही, अपने बच्चों को नहीं, पड़ोसन में माफ नहीं कर पा रही। हालेलुया। प्रभु ने बोला उसकी माफ नहीं करती, मैं भी नहीं तरह चंगा करता। परमेश्वर के घर में जिसका मन शुद्ध है, खाली है, वही परमेश्वर को देखेंगे, वही उसके कामों को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए जो भी हमारे अंदर है उसको क्या कर दे? खाली कर दे। हालेलुया। और जब तक खाली नहीं करेंगे तो चीजें क्या करेगी? हमारे अंदर समा जाएगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 का 13 हालेलुया। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस मनुष्य पशु के समान दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि वह जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया। हालेलुया। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर भी आग बरसा देता था। लंगड़ों को भी चलाते हो, बीमारी को भी चंगा करते हैं, करता भी तांत्रिक है। दुष्ट आत्मा क्या बोलते हैं? ला चुराए के अंदर क्या टेक्या? 7 बतासे टेक्या, 7 बर्फी। 6 महीने तो तंग करिए ना बस, और 6 महीने की तारीख टकेगे यही आएगा सोयाबीन और लिया 6 महीने जीते आ जगह क्या ईद के लेना है, ईद फिर लेऊंगा। 6 महीने पाछा फेरा हुआ, ईद के लेना क्या, ईद फिर लेऊंगा। जानता नहीं रहना घर में, बस ये है तना तंग को नहीं करूंगा, चुपचाप तेरे पीछे पीछे ले जाऊंगा। कदे सेब खा लिया, कदे रसगुल्ला खा लिया, कदे लाडू खा लिए, कदे ब्याह में ताड़ी बजा ली, कोई नाच आया, लेकिन कोई मेरा पड़ता हमने सोचा खुद नाच किया तो कि नाच की तरह करता मैं बैठ कर नाच किया, दही तोड़ती सारी। हालेलुया। कभी भी शैतान छोड़ता नहीं। हालेलुया। वो कभी भी घरों को देह को छोड़ता नहीं। हालेलुया। इसलिए वो कुछ भी उन चीनों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया, वो पृथ्वी के रहने वालों को क्या करता है? भरमाता था। हालेलुया। आज भी भरमाता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा चतुर रहे। चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। कैसे आता हो? जब आप सोए हैं सपने में एक थाली लेके आएगा, अच्छा पकवान लेके आएगा, वाला खा ले, और सपने में कहेगा खवा ले। अगला दिन देखेंगे क्या पाओगी? वो दर्द देखो, इतना दर्द उठ गया, चलो डॉक्टर का ले जाओ इसका। तो सपने के द्वारा खिला देता है। हालेलुया। बहुत सारे दुष्ट आत्माएं
सपने के द्वारा गंदे सपने दिखाती है। किसी का बच्चा मर जाता है, किसी के कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, किसके कारण? सपने में पाप करवा देता है और वो पाप 3 दिन के बाद अपना रूप लेता है और वो अजगर बन जाता है। हालेलुया। लेकिन हमें पहचानना है कि हमें किस तरह के सपने आते हैं। बहुत सारी बहनों भाइयों को बीमारी इसलिए छोड़ के नहीं जा रही क्योंकि शैतान सपने के द्वारा उनको बीमारी देके जाता है। हालेलुया। फोन स्विच ऑफ कर ले। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 269 नंबर, कौन सा? आज का वॉइस इफिसियों 269 नंबर, पेज 6 10 का 6 का 10। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव और बलवंत बनो। बनो। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? उसके पास जाना है हर रोज। कब बनेंगे? आपको प्रार्थना करनी आए या ना आए, आपको सिर्फ उसके पास जाना है और बैठ के क्या बोलना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे प्रार्थना तो आंधी नहीं सिखा दे। हालेलुया। क्या? मुझे प्रार्थना तो आती नहीं, लेकिन प्रभु मुझे सिखा दे। जैसे तूने अपने चेलों को सिखाए, मुझे भी सिखा दे। हालेलुया। और अपने दिल की बात हर रोज 1 घंटा आधा घंटा प्रभु को बताए। प्रार्थना क्या है? अपने दिल की बात प्रभु को बताना। प्रभु तू लंगड़ों को चंगा कर सकता है तो मुझे भी चंगा कर सकता है। अगर तुम्हें बाइबल में लिखा है तो दुष्ट आत्मा को निकालता है तो मेरी दुष्ट आत्मा भी जा सकती है। और तो बाइबल में लिखा तूने कर्ज तोड़ सकता है, तेरे दासों के द्वारा कर्ज तोड़ सकता है। मैं भी तो परमेश्वर के दास के पास जाती हूं, मेरा भी कर्ज तोड़ा सकता है। हालेलुया। मेरे घर में कर्ज है प्रभु, तो मेरा भी कर्ज तो निकाल सकता है, क्योंकि किताब में लिखा है तूने हजारों लाखों लोगों का कर्ज तोड़ा है। हालेलुया। आपने बात करनी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जब तक ना बताएंगे तो परमेश्वर भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में तब काम करेगा जब तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना में, उपवास में जाएंगे। और एक दिन आएगा तुम क्या हो जाओगे? बलवंत हो जाओगे। हालेलुया। एक बार का टाइम मैंने कहा परमेश्वर कुछ ही नहीं हो रहा, बेकार में जिंदगी खराब कर दी। एक कमरा में ऐसे टाइम गुजारा इतने साल और कंफ्यूज हो गया। कई लोगों का ये था 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ हुआ तो नहीं। 10 साल हो गए, कुछ हुआ तो नहीं। हालेलुया। तो मैं भी यही सोच रहा था, कुछ हुआ तो नहीं। एक दिन मैं किसी के पास गया तो वहां दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कह रही थी, आप में यीशु रहता है। हालेलुया। जब तुम आप किसी के पास जाते हैं तो कहता कि आप में खुदा रहता है, आपको हम छू नहीं सकते। हालेलुया। आपके पड़ोसी के भी चले जाओगे ना, दुष्ट आत्मा होगी, आपको कभी जल्दी बाहर निकालो इसको। तुम्हारे अंदर से आग दिखनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। क्या होना है? आग चलती है, तुम्हारे दाएं बाएं आग घूमती है। और जब आग हो, रहेगा शैतान? कभी भी नहीं रहेगा। हालेलुया। आगे। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े न रह सको, क्योंकि हमारा यह। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्या रह सको? खड़े रह सको। वो आपको पेट दर्द देगा, कब? प्रार्थना में जाओगे। घुटनों में दर्द देगा, डिप्रेशन दे देगा, दूसरा की बात, किसी की बात तेरे मन में डाल देगा, आप पे उलझी रहोगी, प्रार्थना में ध्यान नहीं लगेगा इसका। हालेलुया। इसलिए तुम देख ले कि मैं प्रार्थना में बैठा हूं तो मुझे कौन भरमा रहा है। हालेलुया।
वो कहता है कि तुम उसकी युक्ति, वो क्या करने वाला है, कौन सा दुख देने वाला है, कौन से घर में तुम्हारे सामने खड़ा करने वाला है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, पति शराब पी के आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, संडे को कोई और फंक्शन हो सकता है, वो रोकेगा। हालेलुया। अगर मैं इसको रोक दूंगा तो मेरा काम है सफल हो जाएगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दृष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस मनुष्य से नहीं है, हमारा युद्ध आकाश की शक्तियों के साथ है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान पड़ोसी पे होता है कि ये मेरा दुश्मन है। हमारा दुश्मन है शैतान है, जो कहां रहता है, आकाश में रहता है। हालेलुया। उसकी सेना आकाश में रहती है। इसलिए आगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके सीधे रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके खड़े रहो। देखा ना, एक बार शैतान आता है, उसको लेके आते हैं, और यहां आने के बाद जब उसके ऊपर फायर लगती है ना, घर जाके और भी काम तेज कर देगा। ओह, ये चर्च में लेके गए थे, इसने तो और काम तेज कर दिया, हमारा तो फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन शैतान को क्या लगी, चोट लगी। हालेलुया। जब यहां से हम फायर करते हैं, शैतान को स्वर्गदूत काटते हैं, परमेश्वर उसको तोड़ता है, तो कहता अच्छा मरवाने गया था मेरे को। हालेलुया। अब तेरे को हम देखेंगे घर में। और फिर क्या कहते हैं, ओ छोड़ो प्रभु, नहीं आप एक तांत्रिक के पास चलते, अच्छा बताया है, फिर वो और भी ताकतवर बन जाता है। बाइबल कहती है जब एक दुष्ट आत्मा चली जाती है देह को छोड़ के, 7 दुष्ट आत्मा और लेके आती है। जब 7 चली जाती, 14 आती, 21 आती है, आते आते उस घर का पहले से भी बुरा हाल कर देती है। हालेलुया। और हमें क्या लगा था कि हाँ वहां फायदा हुआ, वहां फायदा हुआ। हालेलुया। जब एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक आपको कहता है मैं मेरी दुष्ट आत्मा को भेजता हूं उससे ताकतवर, और उसके ताकतवर क्या करती, उससे भी ताकतवर आ जाती है। फिर उस तांत्रिक को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, उसके पास तो जिन है, वो जिन बांध देता है, फिर वो जिन भी चला जाता है, फिर सारे पूरे इकट्ठे हो गए उस घर की तबाही खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं जीवन सत्य मार्ग हूं और प्रॉपर पक्का परमानेंट इलाज मेरे पास है। कभी दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती आपको, कभी बीमारी छू नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए यीशु से शैतान भी डरता है, यीशु से लोग भी डरते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहते यहां ना जाना, अंदर वाला शैतान कहते यहां नहीं जाना, मरवाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो 2000 साल पहले हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तब भी काम उसका अधूरा रहा। फिर वो 40 दिन तक धरती पे घरों में, गलियों में लंगड़े, अंधे, बीमारों को चंगा करता रहा, 4 दिन के मुर्दों को जिलाता रहा और उसने साबित कर दिया मैं राजाओं का राजा और परमेश्वर खुदा हूं। हालेलुया। इसलिए लोग उसको ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। स्वर्ग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु, और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। और कोई मार्ग नहीं है। इससे अच्छा है दुख से ही स्वर्ग का रास्ता तो पकड़ दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है 18 पढ़ता हूं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो, पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहो। कौन कौन करता है? सभी के लिए प्रार्थना। प्रभु मेरे पड़ोसियों को भी चंगा करना, मेरे रिश्तेदारों को भी करना, मेरे देश को भी करना, जिसको जानते शत्रु के लिए, सताने वालों के लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू क्या करना, दिन रात सुबह और शाम प्रार्थना करना। हालेलुया। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर प्रार्थना में बैठना सीख गए, 1 घंटा बाइबल पढ़ना और सप्ताह में 2 उपवास, मैं बता रहा हूं, गारंटी से कहता हूं कि आपके घर में कभी भी बीमारी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी। हालेलुया।
इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ दिन तो सही बैठते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 10 एक दिन पाछे फिर लग जाते हो। प्रभु तेरा धन्यवाद। पास्टर आता फिर दो बिहार वाला काम हो जाए। हरियाणा में आ जाओ ना, बिहार वाले डंड। हरियाणा बिहार में चले जाओ, हरियाणा वाले डंड। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ या रिश्तेदार हो, एक टाइम बांध लिया तो हमने जाना ही जाना प्रभु के पास। हालेलुया। पहली प्रार्थना चर्च में, दूसरी प्रार्थना परिवार के साथ, तीसरी प्रार्थना अकेले में प्रभु से बात करनी। हालेलुया। जिसने 3 प्रार्थना आती है और मन में आराधना और स्तुति करते जाए, और परमेश्वर कहता है शैतान का हम पर दाव ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे, उसको समय समय पर कैच करे। ये क्या कह रहा है, विचारों में बात करता हो तो उन्हें ठीक होगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। उसको बोला नहीं, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं तो हो चुकी हूं। कोई भी तंत्र मंत्र या कुपे नहीं चलेगा। अगर गंदे विचार आते हैं तो मेरा बुलाने वाला पवित्र है तो मैं पवित्र हूं। आप 1000 बार डांटो उसको। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर का वचन से वो क्या जाएगा, भाग जाएगा। किससे डरता शैतान, वचन से। जिसके अंदर वचन नहीं है वो कभी भी शैतान उसको छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा वालों को क्या बोलना है, कोई भी तंत्र मंत्र या कुपे नहीं चलेगा। कितनी बार, जब तक शैतान आपको छोड़ के ना जाए। 1 महीना, 2 महीना। बीमारी, तेरे कोड़े खाने से प्रभु चंगी हो गई। और गंदे विचार, गंदे सपने डालता हो तो मेरा बुलाने वाला पवित्र है, मैं पवित्र हूं। और कर्ज या श्राप है तो सवेरे उठ के बोलो, मेरा घर आशीषित है, मेरे परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित, कर्ज को तोड़ो। हालेलुया। जब भी घर बैठो, खाट से, बिस्तर से, बेड से उठने से पहले बोलो, प्रभु तेरा पवित्र लहू में पांव से लेकर सर पर लगाते हैं, मेरे बच्चों पे लगाते हैं, मेरी संपत्ति पे लगाते हैं, मेरे परिवार पे लगाते हैं, और पूरा दिन सेफ रहते हैं और शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। यीशु का लहू को यूज करना चाहिए। उठने से पहले प्रभु तेरा लहू लगाते हैं, मेरे बच्चों को, फैमिली को। सारा दिन कंफ्यूज रहेगा शैतान। हालेलुया। पानी पिए, प्रभु ये तेरा पवित्र लहू है, कहोगा पीने पानी तो प्यासा मर गया सारा दिन। मिठाई लाए तो प्रभु तेरे लहू में छुपाते हैं, कहोगा मिठाई भी नहीं खाने देंगे। हालेलुया। खान ना दे, जब भूखा रहेगा तो शैतान क्या करेगा, आप पे छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। सभी आंखें बंद करें। आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन की हृदय की पट्टी पर लिखा जाए प्रभु, दुष्ट किसी भी रीति से इन वचनों को चुरा ना पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। करें कोई गवाही है तो आगे दे। मैं मेरे घर गई हुई थी, प्रार्थना करवा गई थी यहाँ से पास्टर से, और मैंने 2-3 दिन हो गए थे जाए। प्रभु ने मेरे दर्शन दिया वहाँ पे, और पूरी कलेसिया भी दिखी साथ में। और अगले दिन फिर मेरे पास्टर जी पूरी कलेसिया के साथ दिखे। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँ, प्रभु मुझे दर्शन दिए प्रभु ने। एक मिनट बहन जी, 1 मिनट। मेरी वैसे एक विनती है आपसे, जब भी आप गवाही दें अपना नाम और गांव का नाम अवश्य बताएं, ये जरूरी है। आपने अपना नाम बताना है और अपने गांव का नाम भी बताना है, आप आए कहां से, ये जरूरी है। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, अभिषेक को बुखार था, मैं बरियाली गांव से, मेरा नाम कृष्णा, मैं बरियाली गांव से हूँ। तो अभिषेक को बुखार था, मैंने पास्टर से बुखार दवाई वो प्रार्थना करवाई, 3 दिन से बुखार में था, वो बिल्कुल ठीक है। और एक और गवाही है, मैंने किसी भाई के प्रार्थना करो, उसकी प्लेट घटी हुई थी तो अस्पताल में था, उसकी प्रार्थना करे, वो अब चंगा है। मैं गवाही देती हूँ। रात मेरे बच्चे का बहुत दिक्कत थी, अरे ठीक आ गए। गाँव रजाना कला से आया, जींद जिला से। अच्छा, धन्यवाद प्रभु। आपका नाम क्या है जी? प्रकाश सिंह। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी उनको? उनको दिक्कत थी, जो कर बच्चा
गर्भवती है जी। अच्छा अच्छा थोड़ी अच्छा। सी दिक्कत हो गई थी तो पास्टर जी से प्रार्थना करवाई? करवाई जी प्रार्थना अच्छा, अच्छा। पास्टर पे, तो फर्क पड़ गया, तो ठीक है ये लड़की। पापा जी, ये बहन ने इसके जो दिक्कत थी और आपसे प्रार्थना करवाई और उसी वक्त ये चंगी हो गई है। क्या दिक्कत थी? बताओ। क्या दिक्कत थी? पेट में दिक्कत थी। पेट में दिक्कत थी, दवाई भी खाई थी? दवाई नहीं खिलाई जी, पर सीधे प्रार्थना करी और सबसे चंगा है पूरी तरह। तारीफ हो परमेश्वर की, सबसे तारीफ हो। थैंक यू जीसस। चले आराधना करें। जय मसीह की सारी कलीसिया को। जय मसीह। और जी मेरी बुआई है, मेरी बेटी मेरी बेटी ओड़े रहा है पांडुचेरी, और वो बीमार हो गई थी और उसका थायराइड और शुगर बहुत ज्यादा बता दी थी डॉक्टर ने, बहुत ही ज्यादा। वो डर रही थी। मैं बोली बेटा डर ना, तू चंगी होगी यीशु के नाम से मखा। बोली माँ इतनी बड़ी वो बना रखी है मेरी तो फाइल है, कोई बात को नहीं, तू डरा ना, खोल के तू अपना आराम तर है मखा। बोली मम्मी ना मखा तू भी टेस्ट करवाओगी नहीं, तेरी नॉर्मल आओगी मखा रिपोर्ट मखा। तो बेटी परसों चौथा रिपोर्ट करवा के आई, उसकी नॉर्मल आई। जय मसीह की सबको। मैं पिछले संडे आई नाम थी। बताओ। मेरा नाम रेनू है, मैं नरवाने से आई हूँ। अच्छा अच्छा तो मैं पिछले संडे आई थी। मैं बहुत बीमार रहती थी, अच्छा। बुखार तो मेरा उतरता ही नहीं था, खांसी बहुत ज्यादा थी मेरे को। दवाई बहुत ज्यादा खाई है मैंने, और मेरा काम जितना भी था सारा ठप हो चुका था। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, लेकिन मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। एक भी पैसा नहीं था मेरे पास खाने के लिए। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, एक ही संडे आई थी मैं, बहुत चंगी हो गई। मेरी दवाई बिल्कुल छूट चुकी है, मैं बिल्कुल भी एक भी गोली मैंने सारे डस्टबिन में फेंक। कितने टाइम से आपको बीमारी थी? कितने महीने हुए थे? मेरे को बुखार आता था। बुखार कितने टाइम से रहता था? 2 महीने मेरे को से, तो 3 काफी महीने समय हो से? गया, मैं जब कवारी थी जब से ही तो काम धंधे में दिक्कत कितने टाइम से आ रही थी आपको? ये मेरे को हो गया काफी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे पास्टर जी ने प्रेयर किया, पापा जी ने, हाँ तो जी। उसके बाद मेरी फैमिली मेरे को लेके आई थी, उन्होंने सपोर्ट किया पापा मेरे जी, को। इस बहन की गवाही ये है कि ये काफी दिनों से बीमार थी और काफी दिनों से काम नहीं चल रहा था, और पिछले संडे ये बहन यहाँ पे आई और आने से आपने प्रेयर की और ये पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो। थैंक यू जीसस। भाई कब से आ रही तो? कब से आ रही है? ये मैं फर्स्ट संडे फर्स्ट टाइम आई और पहले से ही तू चंगी हो गई है। तेरा शरीर हल्का रहता है, माइंड भी ठीक रहता है और काम भी सही चल रहा है। जोर से तारीफ हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय मसीह जी। नाम मेरा बताओ। पेट में दर्द था, मेरा नाम दर्शन है, काम भोग। अच्छा अच्छा, मेरा पेट में दर्द था, बच्ची के भी पेट में दर्द था, ये लो। बच्ची के भी पेट में दर्द था, मेरे भी पेट में दर्द था। अच्छा अच्छा, तो मैंने प्रार्थना करवाई तो मेरा बिल्कुल पेट में दर्द थी। एक बार प्रार्थना करवाई थी फोन पे, तब से ठीक है, चेक कर लिया। तारीफ हो परमेश्वर की। Thank you, Jesus. Hallelujah. करें आराधना, ताकि आ जाइए। देखिए जब दवा जय मसीह जी। 20 दिन से बदीत मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, अच्छा तो सारा परिवार अच्छा है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है बाबा जी? सिंह खनौरी से। कनौरी से। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया जुड़े? 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने से। तो उसके जुड़ने के बाद में आपका परिवार सही है। पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी, परेशान थी। ये देखो पापा जी, इनकी एक अद्भुत गवाही है कि जब ये 6 महीने से पहले इनके परिवार में बहुत दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें परेशानी थी, लेकिन जब से ये इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो ये पूरी रीति से पूरा परिवार ओके है। तारीफ हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। कितने सालों से इस चीज से, दुष्ट आत्मा से जकड़न में थे? कितने सालों से? 40-30 साल। 40 साल से, 40 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान थे। घर में कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, सब नशे में। कितने सालों से नशा कर रहे थे? 40 साल से नशा कर रहे थे।
और तब से बलतेज सिंह मिनिस्ट्री में आए, तब से आपका घर में सुधार है और आपने भी शराब छोड़ दी। तारीफ हो परमेश्वर की, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। जोर से तारीफ हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह जी। मैं गई पुरुषों जी। आपका नाम जी? मणि मेरा नाम है जी। अच्छा। हाँ, तो जी मेरा ना खबर में बहुत दर्द था, कई दिनों से दवाई तो भी निर्माण हुआ था। कितने सालों से दर्द था? दर्द तो कई साल से ही था। 10 साल से? शुगर भी हो रहा था मेरे को। शुगर भी था? कितना शुगर था? बहुत ही। अच्छा, दवाई तो नहीं खा रही थी? दवाई खा रही थी, इतनी ढोले। तो क्या किया? मैंने तो जैसे लगातार आतवार को आती गई, संडे को आती गई और चंगी हो गई। तारीफ हो परमेश्वर के। रात मैंने फोन करा मेरे भतीजे की बहू ने, अब बुआ बाज किया औरत हो गई, गले से उड़ा जाता। तो मैं गई जाकर देखूं तो मेरे भतीजे ने जकड़ रखा खंबे को, गाल सारा रस्सू गाल को तकड़ा नीचे से लेके ऊपर तोड़ी, बस जुड़ का फेंक रखा। मैं बोली भाई ये तो बहुत परेशान है, मैं भाई इतना जोड़ रखा। मैंने बोला फिर मैं चलो भाई पास्टर से फोन कराओ और प्रार्थना कराओ। और हमने भी सबने मिलके ने 2-4 जनों बलदेव ने और रामकिशन ने हमने प्रार्थना की। फिर इसने 12 बजे की बाद में शांत हो गया, सो गया। मैं खोल दो भाई इसने। तारीफ हो, तारीफ हो, और किसी? मेरा नाम सीमा, मैं 7 दिन से बहुत बीमार। 7 दिन से बीमार हो रही थी। क्या हो रहा था? बुखार, उल्टी और कुछ इनका 7 दिन से ऐसे पड़ी सो रही थी। तो क्या हुआ? जब से प्रार्थना करवाई फोन पे तब से मेरा आराम है। अच्छा, चल के यहाँ भी आ गई, तब से परमेश्वर ने तेरे को आजाद किया। तारीफ है परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। करे आराधना। पिछले संडे आए। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। जयपुर गांव से आई। कमला नाम है मेरा। पिछले संडे आए। क्या दिक्कत थी बहन? पिछले संडे आए थे, मेरे पोते के ना कान में दर्द हो गया। तेरे पोते के कान में दर्द था? कितने साल से? ना यहाँ से गए थे पिछले संडे, ठीक ठाक गए थे, घर जाकर कान में। अच्छा, घर जाकर कान में दर्द हो गया। फिर हमने प्रार्थना की, चंगा हो गया। तारीफ हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। जब तू चर्च में आए तो आपके सिर में दर्द था, तो यहाँ आने के बाद आप चंगी हो गई। तारीफ हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। करे आराधना। गाँव का नाम बताइए। हालेलुया। मेरा नाम सोमवीर है, मैं गांव रोजाना कला से हूँ, जिला जींद। मेरे को ना एक बुरी आत्मा ने जकड़ लिया था, तो उसके बाद मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, वो छोड़ के नहीं गई। फिर उसके बाद मेरी लड़की ने किलकी मारी, उसके बाद छोड़ के वो चली गई। फिर मैंने सुबह उठकर प्रार्थना करवाई, फिर उसके बाद मेरे को परेशान नहीं किया। कितने बार आए यहाँ पे? पिछले संडे एक ही बार आए, एक बार में ही छुटकारा हो गया। तारीफ हो परमेश्वर की। तारीफ हो। थैंक यू जीसस। सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। चलो, अभी भाई ने अपनी गवाही दी, बैठा था काफी देर से और ये देख रहा था कि मैं गवाही दूं कि ना दूं। मैंने इसकी तरफ देखा, मुझे लगा कि इसने अपनी गवाही देनी है। मैंने दोबारा से वो बात रिपीट की कि अपनी गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। जीवन में परमेश्वर ने अच्छा किया है ना, उसको बताओ, जरूर बताओ। परमेश्वर भी इसको बहुत अच्छा मानते हैं। परमेश्वर के द्वारा किए गए अच्छे काम अगर हम बताएंगे तो परमेश्वर हमें दुआ, आशीष और बरकत देते हैं। आइए बहन। जय मसीह की सबनू। मैं घरोंडा पानीपत से हूँ, मीनू। मेरे को आज सुबह आना था और मैं आ नहीं सकी, तो मैंने सुबह 3 बजे प्रार्थना की कि मेरे को जाना है। सपने में आया तो कहने लगे भी आज जाना नहीं है तेरे को। मैं कहा नहीं, मेरे को जाना है। तो मैंने सुबह डट के प्रार्थना की, आज मैं आई। यानी शैतान आपसे रोक रहा था, भरमा रहा था नहीं जाना, जाएंगे तो भरमा रहा था तेरे को, और तूने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा ना मैंने प्रभु के भवन में जाना तो जाना है, और परमेश्वर आया और आज ब्लेस होकर जाएगी यीशु के नाम में। तारीफ हो। बिल्कुल जी।
पिछले संडे को आए थे और आज जैसे रात को तो इतना पूरा बिखर गया पूरा। सबसे पहले संडे से आज आराम पहले से पहले रात मिली है। रात आराम से सोया, रात से सोया। बहुत दिनों से सोया नहीं। अच्छा, रात पहली बार रात सोया। तारीफ हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। और मेरे पास फोन आया था, पास्टर जी क्या करे? मैंने कहा भाई प्रेयर में जाने दे, आराम से सो हुआ। कहीं भी ना कहीं भी तारीफ हो परमेश्वर की। खंबे के बांध करते हुए खंबे से बांध रखा था। देख सकते क्या हालत होगी। रोटिया को तो चोट भी मार रखी है, हाथ भी बांधे थे, और जब से यहाँ आया तब से शांति से बैठा है। तारीफ हो परमेश्वर की। हाँ, यहाँ पे गवाही पे प्रभु ने कहा तारीफ हो परमेश्वर। पिछली बार यहाँ पे कूदे थे। हाँ, अच्छे से हो रहा था। तारीफ हो, तारीफ हो। आप बहुत जल्दी चंगे होंगे और बहुत जल्दी प्रभु आप लोग बैठो। हालेलुया। एक बहन है, पहली बार आई है, प्रभु उसको हील कर रहा है। और चंगे होके अभी गवाही देगी, आगे आके उसकी बीमार उसको छोड़ के चलेगी। यीशु के नाम। प्रार्थना करें, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक लड़का है यहाँ पे और पास हो चुका पेपर में अच्छे नंबरों से। परमेश्वर कहता है तो विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी गवाही को बताना जान भी जाना है। आज मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ। एक भाई है, कई बार मरने की कोशिश की, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, इतनी बार मरने के लिए गया, ट्रेन के पास गया, लेकिन बैठ के वापस चला जाता है। कभी घर की याद आती, कभी बच्चे से तो मैं ये काम ना करूं, तो वो बदल जाता है। आज परमेश्वर उसको कह रहा है, अगर तू आज मुझे ग्रहण करता है और तू आज इस जगह से मैं तुम्हें प्लेस करूंगा और इतना उठाऊंगा, आने वाले जो तुम्हारे तिरस्कार किया, तुम्हें तुच्छ जानते हैं और जो कहते तू कर्ज नहीं दे सकता, और सबसे ज्यादा तू दूसरों को देने वाला बनेगा आने वाले समय में। परमेश्वर कह रहा है मरने की ना सोचे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो मरने की ना सोचे, मैंने तेरे लिए योजना बना दी है। मैना नाम की बहन है, मैना नाम की बहन परमेश्वर उसके काम काज को बढ़ाने जा रहा है। एक अच्छा काम उसके पति को मिलने जा रहा है। एक बहन है जो टाइफाइड है, हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा टाइफाइड। रात 2 बजे एक भाई है, वो प्रभु के आगे रो रहा था कि प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसे चलेगा, मैं क्या करूं? क्या है? आज उसकी इच्छा पूरी हो रही है। एक बहन है जिसका पैसा नहीं रुका, आज से पैसा रुका, वो अभी देखेगी, काम भी करेगी और उसको बढ़ती दिखाई देगी। आज से उसका पैसा रुक गया है और आज से उसका पैसा जो भी जिस काम में लगाएगा वो डबल लेके आएगा। एक भाई है, परमेश्वर कह रहा है कि शॉप खोले, कोई भी शॉप खोले जो आपकी इच्छा है, कोई भी शॉप खोले, मैं उसको बढ़ाऊंगा।
राबा सुको राबा रिकर। एक बहन है जो पहली बार आई है, वो इतनी ब्लेस होगी। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे मन को जानता हूं, तेरा मन मुझसे लगा है, तो संसार की भी नहीं और तो सबको उद्धार कर देने में खुदा के लिए जीना है, मैंने कुछ भी करना है। परमेश्वर कह रहा तुम्हें उठाऊंगा और मेरी महिमा दिखाऊंगा। रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा। एक लड़की है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा। और गवाही के साथ अगर उसने कहा है कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगी, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये जॉब लग चुकी है तुम्हारी। रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा। एक पति से बहुत दुखी है, एक बहन बहुत दुखी है, पति नशा नहीं छोड़ता, पति नशा नहीं छोड़ता, आज से बदल चुका है। आज से कहेगा मुझे नफरत है शराब से, नफरत है नशे से। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा बाबा। एक बहन है बहुत चर्चों में गई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। परमेश्वर कह रहा अब होगा, रेखा राबा सुको राबा, अब होगा, आज से होगा, आज से तुम देखेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें उठाया और फेंक दिया उस चर्च में जहां से तुम्हें ब्लेस करना है। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा। एक भाई है, वो सोच रहा है मैं बिजनेस करूं, मैं काम करूं, मैं ये करूं, वो करूं। परमेश्वर कहता है तेरे को ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है तू दास के साथ सेवा कर, वो बढ़ेगा और तुम्हें छुटकारा होगा और तू भी ब्लेस होगा। तेरी योजना, परमेश्वर कह रहा है तेरी योजना नहीं चलेगी, तेरी योजना मुझ में चलेगी। तू अपने आप को समर्पित कर दे और परमेश्वर के दास के साथ सेवा कर। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सका राबा, रेखा राबा सुको 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 राबा। एक बहन है, उसकी जब पेपर देने जा रही है, उसको कुछ भी नहीं आता, उसकी लड़की को कुछ भी नहीं आता, प्रभु ने पास कर दिया उसको। देखो गवाही के साथ आएगी, मुझे कुछ भी नहीं आता था लेकिन वो पास आ गई। रेखा राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको। आपके नए रिश्ते आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक भाई है, उसका नया रिश्ता घर में आ रहा है इसी हफ्ते। रेखा राबा, इनकार निकला प्रभु की ओर से। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सका राबा, रेखा राबा। वो कह रहा है कि मेरा रिश्ता नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर एक अच्छा बेस्ट पार्टनर उसके घर भेज रहा है। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सुको राबा, 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 रेखा राबा सका राबा। एक कंपनी में है, कोई नया लगा है भाई, उसकी सैलरी आज से बढ़ेगी, आज से उसकी इसी हफ्ते में बढ़ेगी और वो गवाही देगा मेरी सैलरी, और ये भी बता दो 3000 बढ़ेगी। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सका राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा बाबा। एक बहन के गांठ है, हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। रेखा राबा, रेखा राबा सुको 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 राबा, रेखा राबा सरा बाबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सका राबा, रेखा राबा सरा बाबा, रेखा राबा सुको राबा। एक भाई है, चिंता में है कि मैं बच्चों की शादी कैसे करूंगी, कहां से पैसा आएगा। प्रभु ने उसका इंतजाम कर दिया है। उसके घर में खुद आके उसको ये बोलेंगे आप अपनी शादी कीजिए, जितना पैसा लगाना लगाइए, हम आप जितना पैसा लगाइए हम आपकी मदद करेंगे। डिवाइन हेल्पर परमेश्वर आपके घर में भेज रहा है। रेखा राबा बाबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा संदा रखा राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा सुको राबा, रेखा राबा संदा रखा राबा, रेखा राबा। एक मकान अधूरा पड़ा है, उसकी नीचे नीचे की सीमेंट है और बीच में छोड़ दिया, बीमारी के कारण छोड़ दिया। तो परमेश्वर कह रहा कि उस मकान को दोबारा शुरू करे, मैं उसको बना रहा हूं। अगर आप शुरुआत कर, तेरा मकान
पूरा होगा आपकी बार। रीखा रा बाबा, रीखा रा बा सुखोरा 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 बाबा। एक भाई है मकान बेचने के लिए, वो नहीं बिकेगा, परमेश्वर का रस्ते भी बढ़ा दूंगा। वो कहता कि मैं 2027 में बड़ा मकान दूंगा तेरे को, इतना बड़ा दूंगा कि लोग देखेंगे कि यीशु ने क्या कर दिया। रीखा रा बाबा, रीखा रा बा सुखोरा बाबा, रीखा रा बा सुखोरा बाबा, रीखा रा बा सारा बाबा। तारीफ 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 तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना करो।